डायन की दहशत, एक डरावनी कहानी। भाग दो, डायन का नया रूप। जैसे ही निशा की आत्मा और भी शक्तिशाली हुई, मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं और गांव में अंधेरा छा गया। नेहा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, बिल्कुल काली और गहरी। पुजारी ने हवन कुंड में पवित्र भस्म डालकर मंत्रोच्चार किया। तभी नेहा की आवाज पूरी तरह बदल गई। तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं इस गांव की आत्माओं से बंधी हूं। सीमा डर के मारे रो रही थी, जबकि अजय और रोहित ने हिम्मत जुटाकर पुजारी से पूछा, इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? पुजारी ने कहा, इसका अंत तभी होगा जब इसकी आत्मा को उस स्थान पर जलाया जाए जहां इसे पहली बार श्राप मिला था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं है, जहां निशा को तंत्र मंत्र करने के आरोप में जिंदा जलाया गया था। अगर हमें उसकी आत्मा को वहीं बांधना है तो हमें उस कुएं तक पहुंचना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अजय, रोहित, सीमा, पुजारी और कुछ ग्रामीण पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, एक तेज चीख सुनाई दी और हवा में नेहा का शरीर उठने लगा। तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगी? उसने गुस्से में कहा और एक झटके में पुजारी को पीछे धकेल दिया। अजय ने हिम्मत दिखाकर हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाई और कुएं में डाल दी। अचानक जमीन हिलने लगी और नेहा का शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं, लेकिन अब उसकी ताकत कम हो रही थी। रोहित और सीमा ने गंगाजल कुएं में डाल दिया। धीरे धीरे निशा की आत्मा एक काले धुएं में बदलने लगी और कुएं में समा गई। एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने तक सब कुछ सामान्य लगने लगा। नेहा बेहोश पड़ी, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं। गांव वालों को लगा कि डायन का श्राप खत्म हो गया, लेकिन अजय की नजर पीपल के पेड़ पर गई। वहां ताजा खून से एक वाक्य लिखा था, यह अंत नहीं, मैं लौटूंगी। क्या निशा की आत्मा अब भी जिंदा थी, या कोई और भयावह सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी? अगला भाग जारी रहेगा।